इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि उसकी आराधना उसके भवन में और अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 11 पद, बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 11 एंड वर्स 11। इसके साथ साथ एक खंड और हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 9 पद से 15 पद तक, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 9 to 15। अब हम पिछले कई दिनों से एक नई सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है विश्वास में जीवन जीने का आनंद। अब इस सीरीज को हम इब्रानियों उसके 11वें अध्याय के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपने उन अभिषिक्तों के द्वारा जिन्होंने विश्वास की यात्रा अपने जीवन में आरंभ की और जिनका वर्णन इब्रानियों उसके 11 अध्याय में मिलता है कि कैसे जो हमारे पूर्वज हैं जिनका वर्णन 11वें अध्याय में मिलता है, अपनी विश्वास की यात्रा उन्होंने आरंभ की और विश्वास के आधार पर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जिया और उस यात्रा में उस जर्नी में उन्होंने जीवन जीने के आनंद का अनुभव किया। और इस बात को हम देख रहे हैं कि वास्तविक रूप में जीवन जीने का आनंद इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन काल में इस जीवन यात्रा में तभी आता है जब हम विश्वास के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम विश्वास की यात्रा इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं विश्वास के आधार पर कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी रखवाली करेगा, वो हमारी देखरेख करेगा। उस दौरान उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, वायरस हमारे जीवन में आए, परेशानियां हमारे जीवन में आए, लेकिन फिर भी हम जीवन जीने के आनंद का अनुभव करेंगे। और इस बात को हम देख रहे हैं। आज इस खंड के आधार पर हम एक और विषय को इसी शीर्षक के आधार पर देखेंगे, विश्वास में बढ़ना, ग्रोइंग इन फेथ। अब हमने देखा कि कैसे न केवल विश्वास के अर्थ को हमें समझना है, न केवल हमें विश्वास का अनुभव करना है, न केवल विश्वास के प्रमाण हमें अपने जीवन के द्वारा दिखाने हैं, लेकिन अब हमें विश्वास में बढ़ना है। जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन जीने के आनंद का अनुभव करते हैं। अगर हम विश्वास में नीचे की ओर जाते हैं, विश्वास में घटी आ जाती है इस जीवन यात्रा में, तो हम जीवन जीने के आनंद को भी खो देते हैं। और यही इस अध्याय में हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि जैसे जैसे वो विश्वास में आगे बढ़े वैसे वैसे उन्होंने अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया। उस यात्रा को आनंद पूर्वक वो व्यतीत कर सके और परमेश्वर के उस ठहरावे स्थान पर वो प्रवेश कर चुके। ग्रोइंग इन फेथ, ये खंड हमें इस बात को बताता है कि कैसे जो सारा पहले अविश्वास में थी, विश्वास के द्वारा उसने जीवन का आरंभ नहीं किया, लेकिन अब्राहम के साथ साथ थी, लेकिन जब उसके अंदर विश्वास की भावना आई और उसने उस यात्रा को अपने पति के साथ जीवन यात्रा में आरंभ किया और विश्वास की यात्रा में वो बढ़ने लगी और उसके अंदर विश्वास बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया कि परमेश्वर साथ है, परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं और इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना निर्धारित समय ठहराया है और जो उसने कहा है वो करेगा। इस प्रतिज्ञा को थामे हुए मैं आगे बढ़ूंगी, जीवन का आनंद उठाऊंगी और इस यात्रा में आनंद पूर्वक मैं आगे बढ़ूंगी। इस बात को हम इस खंड में देखते हैं, विश्वास में बढ़ना। मेरे जीवन में आनंद की बढ़ोतरी तभी होगी, खुशी की बढ़ोतरी तभी होगी, संतुष्टि की बढ़ोतरी तभी होगी जब मैं विश्वास में बढ़ता हूं।
अगर विश्वास में स्थिर हो गया, विश्वास में कमी आ गई, तो मेरे जीवन में संतुष्टि की कमी, मेरे जीवन में आनंद की कमी, मेरे जीवन में उस शांति की कमी जो परमेश्वर देता है। विश्वास में बढ़ने के द्वारा जीवन में आनंद का अनुभव, ये इस खंड में हमें बताया गया है। अब सारा के विषय में इस पद में बताया गया है कि कैसे सारा विश्वास में बढ़ती है। उसके सामने एक समस्या थी और उस समस्या का समाधान वो अपने तरीके से करना चाह रही थी। सारा परमेश्वर की इच्छा को अपने तरीके से करती है। आरंभिक अवस्था में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा को वो अपने तरीके से पूरे करने की कोशिश कर रही है। जो भी परमेश्वर ने उससे बताया था, अब्राहम को बताया था, उनके साथ वाचा बांधी थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे अपना निज पुत्र दूंगा, तू गर्भवती होगी और अपना निज संतान तू लेगी। लेकिन उस प्रतिज्ञा को वो अपने तरीके से कर रही है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। क्या है उसका तरीका? मानवीय तरीका है, संतुष्टि नहीं। जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने तरीके से पूरी करने की कोशिश करते हैं तो संतुष्टि नहीं, समस्या का समाधान नहीं। और इसलिए सेटिस्फैक्शन इल्यूडेड सेरा, संतुष्टि कभी भी उससे नहीं मिली जब तक वो विश्वास की यात्रा में अपने जीवन को नहीं लाती है। उसने सोचा बहुत समय हो गया है, अब परमेश्वर का तरीका संभव नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उसने अपना तरीका ढूंढा। और उसका तरीका था हाजिरा, जो उनकी दासी थी। हाजिरा ने किया जो सारा ने चाहा, लेकिन समाधान नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं। इससे पहले कि हम कुछ बातों को देखें, कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कुछ बातों को मैं आपके समक्ष क्यों और क्या परिणाम हुआ जब सारा ने परमेश्वर की इच्छा को अपने तरीके से करना चाहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने तरीके से पूरा करना चाहा, तो क्यों और क्या परिणाम हुए, कुछ बातों को संक्षिप्त में आपके सम्मुख। पहली बात, सारा को आरंभ में परमेश्वर पर विश्वास करने पर कठिनाई हुई। आरंभिक अवस्था में सारा को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में कठिनाई हुई। इसलिए उत्पत्ति उसके 18 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। जब परमेश्वर अपने दूतों को सारा और अब्राम के पास भेजता है और सारा और अब्राम से परमेश्वर के दूत कहते हैं कि सारा गर्भवती होगी और वो निज पुत्र जनेगी, तो ये सुनकर सारा हंसती है, प्रतिज्ञा पर संदेह करती है, उसे विश्वास करने में कठिनाई हो रही है। हंसी, क्यों हंसी? क्योंकि वो कह रही है परमेश्वर क्यों मजाक कर रहा है। ये जो हंसी है ये खुशी की हंसी नहीं है, ये जो हंसी है ये संदेह की हंसी है, ये मजाक करने वाली हंसी है। परमेश्वर तू मुझसे क्यों मजाक कर रहा है? मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है और मैं ऐसी अवस्था में कैसे ये सुख प्राप्त कर सकती हूँ? क्यों तू मेरा मखौल उड़ा रहा है? क्यों तू मुझसे मजाक कर रहा है? परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने में कई बार कठिनाइयां होती है। परमेश्वर की बातें विश्वास करने योग्य नहीं लगती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास करने योग्य नहीं लगती है, असंभव सी लगती है। इसलिए सारा को आरंभ में परमेश्वर पर विश्वास करने में कठिनाई हुई। दूसरी बात, सारा को प्रतीक्षा करने में कठिनाई हुई।
न केवल विश्वास करने में लेकिन प्रतीक्षा करने में भी कठिनाई हुई। जो प्रतीक्षा परमेश्वर उनसे चाहता था उसको करने में उनको कठिनाई हुई। सारा को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करने में कठिनाई होती है। इसलिए उत्पत्ति 16 अध्याय 1 से 16 पद में हमें इसका वर्णन मिलता है। और दूसरे पद में कहा गया है, सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। अब सारा परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, कठिनाई हो रही है, इसलिए वो अब्राहम से कहती है, परमेश्वर ने मेरी कोख बंद कर रखी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पता नहीं कब पूरी होगी। अब मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ, अधिक वेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से उस प्रतिज्ञा को पूरी करूंगी। तू मेरे लिए हाजिरा जो मेरी दासी है उसके द्वारा मेरे लिए संतान उत्पन्न कर, जिससे कि मेरा घर बस जाए। और अब्राहम ने वैसा ही किया। तीसरी बात, सारा को परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से करने में कठिनाई हुई। न केवल प्रतीक्षा करने में लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है, अब परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से ही पूरी होती है, लेकिन सारा को परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से करने में कठिनाई होती है। वो कहती है उत्पत्ति के 16 अध्याय में, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने का तरीका भिन्न है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूं, मुझे कठिनाई हो रही है, इसलिए मैं अपना तरीका तुझे दे रही हूं, अपना तरीका अपना रही हूं। और मेरा जो तरीका है वो हाजिरा है, वो मेरी दासी है। परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सारा को कठिनाई होती है। चौथी बात, सारा परमेश्वर की इच्छा अपने तरीके से करती है, इसलिए क्योंकि जो भी परमेश्वर की योजना है, जो भी परमेश्वर का समय है, जो भी परमेश्वर की इच्छा है, उसे स्वीकार करने में, उसे लेने में सारा को कठिनाई होती है। इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को अपने तरीके से करती है, जिसको हम 16 अध्याय में देखते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों सारा ऐसा करती है, और अधिकतर लोग सारा की तरह इसी बात को अपने जीवन में लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के रूप में नहीं, परमेश्वर के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। क्यों ऐसा करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, हमारे लिए मापदंड 7 बातें, क्यों ऐसा करते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं। पहली बात, ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर अनसुनी कर रहा है, इसलिए हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हम अब सोचने लगे हैं कि परमेश्वर हमारी अनसुनी कर रहा है। हम सोचने लगे हैं कि परमेश्वर दूर हो गया है। हम सोचने लगे हैं यहां तक कि परमेश्वर हमारे विरोध में हो गया है। 10 वर्ष बीत गया है, परमेश्वर तू अब मेरी नहीं सुन रहा है, तू मुझसे दूर हो गया है, यहां तक कि अब तू मेरे विरोध में हो गया है। परमेश्वर अब मेरे पक्ष में नहीं है, दूर हो गया है। दूसरी बात, अब हमारी परिस्थितियां परमेश्वर के स्वभाव की समझ को निर्धारित करने लगी हैं। अब जो भी परिस्थितियां हमारी बन गई है, 10 साल व्यतीत हो गए हैं,
10 साल पूरे हो गए हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अभी भी पूरी नहीं हुई है, परमेश्वर की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है, परमेश्वर का तरीका अभी भी कार्यरत नहीं हुआ है। इसलिए जो परिस्थितियां हो गई हैं, वो परिस्थितियां अब परमेश्वर के स्वभाव की समझ को निर्धारित करने लगी हैं। परिस्थितियों के आधार पर अब हम परमेश्वर के स्वभाव को समझ रहे हैं। जैसी परिस्थितियां हैं, उसी आधार पर हम परमेश्वर की स्वभाव के समझ को निर्धारित कर रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि परमेश्वर भला है, लेकिन अब प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है तो हम सोच रहे हैं परमेश्वर भला नहीं है। पहले हम सोचते थे परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, प्रबंध नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है हमारी समझ में आ गया है कि परमेश्वर प्रबंध नहीं कर सकता है। पहले हम सोचते थे परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि परिस्थितियां अब हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझने में विवश कर रही हैं कि परमेश्वर अविश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, परमेश्वर में भूल गया है, परमेश्वर हमारी अनसुनी कर रहा है, परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हो गया है, परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है। पहले हम सोचते थे परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम करता है, हमें भेंट करने आया, अपने दूतों को उसने भेजा और दूतों के द्वारा उसने प्रतिज्ञा की। कितना प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है तो हम सोचते हैं परमेश्वर प्रेमी नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव की समझ हमारी बदल गई है। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था तो हम परमेश्वर के स्वभाव की समझ को इस रूप में देख रहे थे कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर प्रेमी है। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं, समय ज्यादा हो गया है, कुछ भी बदलाव नहीं आया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है और हम असमर्थ हो रहे हैं, असंभव सा दिखाई दे रहा है। उस समय हम परमेश्वर के स्वभाव की समझ को परिस्थितियों के आधार पर इंटरप्रेट करने लगते हैं, निर्धारित करने लगते हैं। तीसरी बात, अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब हम जीवन को बहुतायत के बदले घटी के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। हमारा दृष्टिकोण भी बदल गया है। पहले हम परमेश्वर को इस रूप में देखते थे कि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, हम जीवन को बहुतायत के रूप में देखते थे, लेकिन अब हम जीवन को घटी के रूप में देखने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अब कुछ नहीं है। उस घटी के आधार पर मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। पहले मैं सोचता था, मेरा दृष्टिकोण ये था कि परमेश्वर ने मुझे बहुतायत की आशीष दी है, बहुतायत से उसने मुझे मालामाल किया है, मैं जीवन को बहुतायत के दृष्टिकोण से देखता था। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थिति में सुधार नहीं आ रहा है और घटी हम अनुभव कर रहे हैं, चाहे कोरोना के द्वारा कर रहे हो, चाहे किसी अन्य बात के द्वारा कर रहे हो, घटी का अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा दृष्टिकोण है अब घटी के दृष्टिकोण के आधार पर है। हम देख रहे हैं हमारे पास क्या नहीं है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है। सारा अब इस बात को देख रही है कि 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, मेरे पास अपनी संतान नहीं है। घटी के दृष्टिकोण से देखना आरंभ कर रही है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए अपने तरीके का प्रयोग करती है, अपने तरीके को अपनाती है, लेकिन वो तरीका संतुष्ट नहीं करता है। कैसे, क्या मेरे पास है, उस आधार पर हम देखना आरंभ करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया है, परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी दी है, अच्छे मुझे बच्चे दिए हैं, अच्छा परिवार दिया है,
अच्छी कलीसिया दी है, अच्छी जॉब दी है। अब हम उन बातों को भूलकर जो मेरे पास नहीं है उन पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम घटी के आधार पर अपने दृष्टिकोण को नियंत्रण कर रहे हैं और इसलिए विश्वास से दूर हो जाते हैं। चौथी बात, अपने आप में भयभीत हो रहे हैं और उसी भय के द्वारा दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अब हम उस प्रतिज्ञा को पूरी होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमारे अंदर ये संदेह आ गया है कि परमेश्वर दूर हो गया है, तो हम भयभीत हो रहे हैं और उसी भय के द्वारा दूसरों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। सारा अब भयभीत हो गई है, हाजिरा के साथ उसी रूप में वो व्यवहार कर रही है, क्योंकि अब उसने अपने तरीके को तो प्रयोग किया, इस्तेमाल किया और हाजिरा की संतान हो गई है। उस संतान के द्वारा अब सारा भयभीत है और भयभीत होने के द्वारा वो हाजिरा के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, दूसरों के साथ उसी रूप में व्यवहार कर रहे हैं। जब पूरा नहीं, भयभीत अपने तरीके से जब भी हम कार्य करते हैं उसका समाधान नहीं होता है, उसमें संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन वो हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है और वो भय हमारे व्यवहार को बदल देता है, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। अब जो सारा है हाजिरा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। पांचवी बात, दूसरों की सफलता अब ईर्ष्या का कारण बन रही है और क्रोधित बना रही है, क्योंकि परमेश्वर के तरीके को हमने त्याग कर अपने तरीके को अपनाया है और हम देख रहे हैं उससे दूसरे लोग सफल हो रहे हैं। तो दूसरों की सफलता के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर कड़वाहट, हमारे अंदर जलन, और वो जलन, वो ईर्ष्या हमें क्रोधित कर रही है। अब जो सारा है हाजिरा से ईर्ष्या करती है कि तू ही ने मुझे इस रूप में बना दिया है, और हाजिरा के साथ उसका क्रोधपूर्ण व्यवहार, ईर्ष्या और क्रोध दोनों साथ साथ चलते हैं। जब दूसरों की सफलता के कारण हमारे जीवन में ईर्ष्या आती है तो ईर्ष्या हमें क्रोधित करती है, हमारे अंदर क्रोध को बढ़ाती है। और यही बात हम सारा के जीवन में देखते हैं कि कैसे अब जो सारा है न केवल हाजिरा से ईर्ष्या करती है, लेकिन उस ईर्ष्या के कारण उसके अंदर क्रोध, और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जब भी मेरे अंदर जलन है दूसरों की सफलता के प्रति, जब भी मेरे अंदर ईर्ष्या है दूसरों के अच्छे कामों के प्रति, तो वो ईर्ष्या मेरे अंदर क्रोध को उत्पन्न करेगी और वो क्रोध मुझे बर्बाद कर देगा। छठी बात, अपनी असमंजस स्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं। अब जैसी भी स्थिति सारा की हो गई है, अजीबोगरीब स्थिति उसकी हो गई है, उस असमंजस स्थिति के लिए वो अब अब्राहम को दोषी ठहरा रही है। जो भी दुविधा उसके जीवन में आ गई है, जो भी स्थिति उसकी बिगड़ गई है, उस स्थिति का कारण वो स्वयं है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, और वही कार्य यहाँ पर सेरा कर रही है। उत्पत्ति के 16 अध्याय के 5वें पद में सारा कहती है, तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। ये जो उपद्रव मेरे साथ हुआ है, हाजिरा अब घमंड करने लगी है, उसकी संतान हो गई है, मुझे चिढ़ाने लगी है, मेरे अंदर ईर्ष्या, मेरे अंदर क्रोध, जो भी उपद्रव मेरे साथ हुआ है, जो भी नाइंसाफी मेरे साथ हुई है, उसका दोषी तू है, मैं नहीं हूं। ये जो असमंजस स्थिति हमारे घर में उत्पन्न हुई है, इसका दोषी अब्राहम तू है। दूसरों को दोषी ठहराते हैं। सातवीं बात, अब इस निष्कर्ष में कि अपने तरीकों का प्रयोग करना परमेश्वर पर भरोसा रखने से अधिक
उपयोगी दिखाई देता है। जब भी हम अपने तरीकों को इस्तेमाल करते हैं और उनको कार्यों में लेकर आते हैं, तो हम बाद में इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं कि हमारे जो तरीके हैं वो परमेश्वर पर भरोसा रखने से अधिक उपयोगी है। विश्वास के साथ जीवन नहीं, विश्वास में बढ़ना नहीं, विश्वास के प्रमाण को दिखाना नहीं, विश्वास का अनुभव करना नहीं, लेकिन अब इस निष्कर्ष में कि जो मेरे तरीके हैं, जो मेरा कार्य है, जो मेरी सोच है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी समझ है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने से अधिक उपयोगी दिखाई देती है। इसलिए अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास में जीवन जीने का आनंद नहीं, विश्वास में जीवन नहीं जीना है, इसलिए आनंद को खो देते हैं, इसलिए दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए असमंजस स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, इसलिए ईर्ष्या हमारे अंदर आ जाती है, इसलिए क्रोधित हम हो जाते हैं, क्योंकि अब हम सोचने लगे हैं परमेश्वर पर भरोसा करना बेकार है। हमारे जो तरीके हैं, हमारे जो मार्ग हैं, वो अधिक सक्षम है, और जब हम उनको करते हैं सारा के समान कार्य तो हो जाता है, लेकिन जीवन के आनंद को खो देते हैं, जीवन की संतुष्टि को खो देते हैं, जीवन में जो जीने का आनंद है उसको हम दूर कर देते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा निर्णय है, परमेश्वर पर भरोसा करना व्यर्थ है, स्वयं कुछ करना है। ऐसा करने से क्या परिणाम? जो भी हम तरीके अपने लिए अपनाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा न करते हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दूर रखते हुए, परमेश्वर के कार्य को दूर रखते हुए, अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपनी समझ से करते हैं, तो क्या परिणाम होते हैं, जिसका वर्णन हमें मिलता है उत्पत्ति 16 अध्याय 10 और 12 पद में। 10 पद में लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, हाजिरा से कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। 12वां पद, और वह इश्माएल जो हाजिरा का पुत्र है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। परिणाम क्या हुए? 2 वंश, 2 जातियां, एक इश्माएल की जाति और एक इसहाक की जाति। इश्माएल से मुस्लिम वंश का आरंभ हुआ और इसहाक से यहूदी वंश का आरंभ हुआ, उसके बाद क्रिश्चियंस, मसीही लोग। और परमेश्वर कहता है, हाजिरा जो संतान तेरे गर्भ में है अब्राहम के द्वारा है, इसलिए मैं तेरे वंश को, इश्माएल के वंश को, मुस्लिम वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। ये सच्चाई है और ये प्रतिज्ञा हम देखते हैं ये पूरी हुई। जो आज इश्माएल का वंश है, जो मुस्लिम वंश है, वो बहुतायत से बढ़ गया है, उसकी गणना आज करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा लोग इस संसार में क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद मुस्लिम्स, क्योंकि ये परिणाम एक नया वंश जिसके ऊपर परमेश्वर का भी हाथ है, कि परमेश्वर ने यहां पर प्रतिज्ञा की है। और 12वें पद में लिखा है, वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। इश्माएल, उसके द्वारा जो भी जाति उत्पन्न होती है, आगे बढ़ती है, इश्माएल की जाति, मुस्लिम वंश, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। आज आप देखते हैं कैसे इस्लाम हर एक के विरुद्ध अपने हाथ को उठा रहा है और सबके हाथ
उसके विरुद्ध उठेंगे और जितने भी आज देश हैं वो मुस्लिम जो राज्य हैं उनके विरुद्ध अपने हाथ उठा रहे हैं और वह सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा, अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। आज यरूशलेम में जो मुस्लिम्स हैं वो यहूदियों के साथ हैं और क्रिश्चियंस के साथ हैं, अपने भाई बंधुओं के बीच में बसा रहेगा। वही लड़ाई आज फलस्तीन में है, इस्राएल में है, क्योंकि परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि इश्माएल का जो वंश है, आगे चलकर जो मुस्लिम वंश कहलाया, वो अपने भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। और ये पीड़ा बराबर परमेश्वर के लोग जो इसाक से उत्पन्न हुए हैं, इसाक के द्वारा आगे बढ़े हैं, वो उसका अनुभव करेंगे। इश्माएल बड़ा भाई, बिग ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, और आज तक हम इस परिणाम को भोग रहे हैं। जो भी कार्य हम परमेश्वर के तरीके से नहीं करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमें लेने पड़ते हैं। और आज तक वो कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं। जो दरार है, जो एक बड़ी खाई है, जो एक बड़ा विरोध है यहूदियों के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में, यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में, यहूदी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में आज भी वो बरकरार है। ये परिणाम जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने तरीके से करना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने तरीके से पूरी करना चाहते हैं, उसके परिणाम, और आज भी हम इस परिणाम को भुगत रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के तरीके से, तो हम विश्वास की ओर बढ़ते हैं, हम आनंद के जीवन का अनुभव करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बात का अनुभव सारा करती है, जिसका वर्णन हम इब्रानियों 11 अध्याय उसके 11वें पद में देखते हैं। अब सारा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के तरीके से करने लगी है, क्योंकि अब वो विश्वास की ओर बढ़ रही है। अभी तक विश्वास की घटी, विश्वास की कमी, विश्वास की यात्रा नहीं, लेकिन अब उसने विश्वास की यात्रा आरंभ कर ली है। अब उसने विश्वास में जीवन जीने के आनंद को अपना लिया है, विश्वास में बढ़ रही है। ये सारा का अनुभव 5 बातें इस बात को हमें बताती हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के तरीके से, तो हम विश्वास की ओर बढ़ते हैं। पहली बात, अविश्वास से विश्वास की ओर। अब जो सारा है अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ रही है। आरंभ में विश्वास करने में उससे कठिनाई हुई, आरंभ में उसे प्रतीक्षा करने में कठिनाई हुई, आरंभ में उससे परमेश्वर के तरीके से कार्य करने में कठिनाई हुई, आरंभ में उससे परमेश्वर की इच्छा अपने तरीके से करने की चाह की, और इसलिए वो अविश्वास में बनी रही। लेकिन अब वो विश्वास की ओर बढ़ रही है, और विश्वास की ओर वो जा रही है। अब वो परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के समय में पूरा करना चाहती है। अब वो अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ रही है। अब परमेश्वर को उसने अपने जीवन का स्वामी बना लिया है। इसलिए इब्रानियों 11 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को
यहोवा परमेश्वर को सच्चा जाना था, विश्वास योग्य जाना था। अब वो विश्वास की ओर बढ़ रही है। उसने विश्वास के द्वारा बूढ़ी होने की अवस्था में भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था। उसने इस बात को मान लिया था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। चाहे मानवीय रूप से असंभव हो, चाहे प्रमाण और तर्क विरोध में हो, चाहे प्रकृति के नियम को तोड़ना पड़े, तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर मानवीय रूप में असंभव को संभव कर देगा। जो भी प्रमाण और तर्क इसके विरोध में है, परमेश्वर उनको धराशायी कर देगा। और जो भी प्रकृति का नियम है उसको भी वो तोड़ देगा। उस बुढ़ापे की अवस्था में भी वो गर्भ धारण करने की सामर्थ को पाएगी, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर धोखा नहीं देता है। उसने कहा है तो करेगा। अविश्वास से विश्वास की ओर और विश्वास में बढ़ने की इच्छा, ये बहुत जरूरी। अगर परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से, तो उसमें समाधान है, उसमें संतुष्टि है, उसमें आनंद है। अब सारा विश्वास की ओर बढ़ रही है। इसलिए अब इस जीवन यात्रा में जो विश्वास में जीवन है, जीवन जीने के आनंद को उठा रही है और इस बात को कह रही है मेरा परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है। इस बुढ़ापे की अवस्था में भी वो मुझे गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दे सकता है। ये अनुभव, ये विश्वास में बढ़ोतरी। दूसरी बात, उसका विश्वास दूरदृष्टि वाला विश्वास बन गया, विजनरी फेथ। उसका जो विश्वास है वो दूरदृष्टि वाला विश्वास बन गया, विजनरी फेथ। वो विजन देख रही है, वो दूर से देख रही है कि आज से 25 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद मैं गर्भ धारण करूंगी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख सकती हूं, लेकिन परमेश्वर की आंखों से देख सकती हूं कि मैं जब 90 वर्ष की होंगी तो मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी। वो मेरा पुत्र होगा, मेरी कोख से वो जन्मेगा। इसलिए 11 अध्याय 11 पद में, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, विश्वास योग्य जाना था। पहले तो वो हंस गई जब परमेश्वर का दूत आया, उसने कहा सारा बुढ़ापे की अवस्था में पुत्र जनेगी। तो सुनकर हंस गई, मजाक उड़ा रही है, ठट्टा उड़ा रही है। लेकिन अब हंस नहीं गई, ठट्टा नहीं उड़ा रही है, मजाक नहीं सूझ रहा उससे। लेकिन क्या है, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना है। परमेश्वर, अब मैं तुझे सच्चा जानती हूं, तुझे विश्वास योग्य जानती हूं। उस समय तो मैं सोच रही थी कि तू मजाक कर रहा है, इसलिए मैं हंस गई। लेकिन अब मेरा जो विश्वास है वो दूरदृष्टि वाला विश्वास बन गया है, विजनरी फेथ बन गया है। मैं अभी तो नहीं देख सकती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तेरी आंखों के द्वारा मैं देख सकती हूं। मैंने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना है, दूरदृष्टि वाला विश्वास। परमेश्वर अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो केवल एक सूर्य की किरण भी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी हलचल नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद तू करेगा, मेरी खुद को खोलेगा, मेरी समस्या का समाधान करेगा, मेरे कैंसर को दूर कर देगा, मेरी बीमारी को दूर कर देगा, मेरी समस्या को दूर कर देगा, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर देगा, मुझे दोबारा खड़ा करेगा और पहले से अधिक आशीष देगा। ये मेरा दूरदृष्टि वाला विश्वास। आई सी अ विजन, मैं परमेश्वर की आंखों से देख रहा हूं। तीसरी बात, उसका विश्वास बढ़ने वाला विश्वास बन गया, ग्रोइंग फेथ, बढ़ने वाला विश्वास बन गया। 11वें पद में, बूढ़ी होने पर भी
गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। अब उसका विश्वास जो है वो बढ़ रहा है। हर फेथ इज ग्रोइंग। मैं उम्र में तो बढ़ रही हूं, लेकिन साथ साथ विश्वास में भी बढ़ रही हूं। मैं कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाऊं, मेरा विश्वास बढ़ेगा और मैं परमेश्वर के तरीके से उस कार्य को करूंगी और परमेश्वर के तरीके से ही मेरा कार्य होगा। विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए जीवन जीने का आनंद, हमारा विश्वास या तो बढ़ता है या तो घटता है, स्थिर नहीं रहता। या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। आरंभिक अवस्था में जो सारा का विश्वास था वो घट रहा था, इसलिए वो अपने तरीकों को इस्तेमाल कर रही थी। और जब भी हमारा विश्वास घटता है, आनंद की कमी, आनंद घटता है। जब भी हमारा विश्वास घटता है, भरपूरी घटती है। जब भी हमारा विश्वास घटता है, शांति घटती है। जब भी हमारा विश्वास घटता है, ईर्ष्या, जलन और क्रोध हमारे अंदर आती है। लेकिन जब मेरा विश्वास बढ़ता है, तो फेथ इज अ ग्रोइंग फेथ। ये जो विश्वास है, ये बढ़ने वाला विश्वास है। ये कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये कभी मरता नहीं है, इससे कभी लकवा नहीं लगता है, पैरालाइज नहीं होता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए उस बढ़ने वाले विश्वास के द्वारा जब मैं जीवन जीता हूं, मैं जीवन जीने के आनंद को अनुभव करता हूं। चौथी बात, उसका विश्वास करने वाला विश्वास बन गया। वर्किंग फेथ, करने वाला विश्वास। जब ग्रोइंग फेथ है तो वो फेथ वर्किंग फेथ बन जाता है। जो विश्वास बढ़ता है तो वो विश्वास कार्य करने वाला विश्वास बनता है और पूर्ण मन से ढूंढ रही है, परमेश्वर को पूर्ण मन से ढूंढ रही है। इसलिए उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में पूरा करेगा। जबरदस्त शब्द, परमेश्वर नियत समय में, ठहराए हुए समय में, अपॉइंटेड टाइम में पूरा करेगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? वर्किंग फेथ, वो अपने नियत समय में, जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, उस समय में परमेश्वर करेगा। उसका तरीका, उसका समय उसका है। मैं अपने तरीके से नहीं, अपने समय के अनुसार नहीं, अपनी योजना के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के नियत समय में मैं देखूंगी। वर्किंग फेथ कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उसने एक समय ठहराया है, उस निर्धारित समय में परमेश्वर करेगा। यह वर्किंग फेथ, जब मेरे अंदर विश्वास, ऐसा विश्वास जो करने वाला विश्वास बन जाता है, तो ये विश्वास मेरे जीवन में आनंद को लाता है और मैं इस जीवन में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता हूं। पांचवी और अंतिम बात, उसका विश्वास अब धीरज वाला विश्वास बन गया है। इंड्योरिंग फेथ, धैर्य वाला विश्वास। पहले वो चाह रही थी तुरंत हो जाए, इसी समय हो जाए, समय निकल रहा है, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, ज्यादा धैर्य नहीं रख सकती, इंड्योर नहीं कर सकती, प्रतीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन अब जब विश्वास में वो बढ़ने लगी, तो उसके अंदर धैर्य, उसके अंदर प्रतीक्षा करने की भावना बाट जो रही है, इंड्योर कर रही है। वेटेड फॉर 25 years, 90 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देती है। अब वापस नहीं लौटी कि परमेश्वर की इच्छा अपने तरीके से पूरी करे। परमेश्वर, अब मैं वापस नहीं लौटूंगी, उस मार्ग में नहीं जाऊंगी कि अपने तरीके से मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं, लेकिन मैं धैर्य के साथ, धीरज के साथ बाट जीऊंगी, तेरे नियत समय का इंतजार करूंगी। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से करें।
परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के तरीके से विश्वास में बढ़ना, ग्रोइंग इन फेथ। जब हम विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं तो हम जीवन में जीने के आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन जीने का आनंद हम लेते हैं, जीवन जीने के आनंद को हम अनुभव करते हैं। इस यात्रा में पहाड़ समान कठिनाइयां हो, कोख बंद हो जाए, प्रकृति नियम के विपरीत सारी चीजें चली जाएं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। यह विश्वास कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, परमेश्वर अपने नियत समय में करेगा। ग्रोइंग इन फेथ, जब भी हम विश्वास में एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं, हम इस जीवन में जीवन जीने के आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि विश्वास ही है जो हमें आनंद की ओर ले जाता है, भरपूरी की ओर ले जाता है, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाता है, जिससे मेरा जो विश्वास है वो विजनरी विश्वास बन जाए। मेरा जो विश्वास है वो ग्रोइंग विश्वास बन जाए। मेरा जो विश्वास है वो वर्किंग विश्वास बन जाए। मेरा जो विश्वास है वो इंड्यूरिंग विश्वास बन जाए, जिससे इस जीवन यात्रा में, इस संसार में जब मैं विश्वास के आधार पर चल रहा हूं तो इस बात का मुझे अनुभव है, इस बात का मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में मैं अपने जीवन को आनंद के अनुभव में लेकर चलूंगा, आनंद का अनुभव अपने जीवन में अनुभव करूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन मैं विश्वास में बढ़ता चला जाऊंगा, जिससे कि इस दौरान भी मैं जीवन जीने के आनंद को अनुभव करूं जीवन के अंत तक। प्रभु आपको ये बुद्धि और समझ दे कि हम इस विश्वास में जो परमेश्वर ने हमें दिया है बढ़ते चले जाएं, जिससे कि इस जीवन यात्रा में जो विश्वास के द्वारा हमने आरंभ की है, जीवन जीने के आनंद को अनुभव कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने इस पवित्र परमेश्वर के लिए जो बराबर हमारे साथ है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अपने नियत समय में, निर्धारित समय में, अपॉइंटेड टाइम में अपने कार्य को हमारे लिए करता है और चाहता है कि हम इस विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि संसार के ऊपर जीवन जीने के आनंद का अनुभव कर सके। पिता परमेश्वर, तुम्हें सवाल, हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार के ऊपर तेरी आशीष रहे। तो इस सवाल की सहायता कर। जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से दूर कर, जो भी दुविधाएं हैं यीशु के नाम से दूर कर, जो भी परेशानियां, कठिनाइयां यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, उन्हें संभालने की सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज इस वीडियो के द्वारा तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, जो इनकी समस्याएं हैं, जो भी इनकी बीमारियां हैं, जो भी इनकी कठिनाइयां हैं, उनको तेरी वेदी में लाते हैं। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन समस्याओं को, बीमारी को, कठिनाइयों को यीशु के नाम से दूर कर और इन्हें भी अपने विश्वास में और भी अधिक आगे बढ़ा, जिससे कि इस जीवन यात्रा में विश्वास में जीवन व्यतीत करते हुए जीवन के आनंद का अनुभव कर सके। आज पूरे दिन में सवाल हमारी साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहयोग हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।